हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडु मंत्रा। बच्चों, आप लोगों को जानकारी होगा कि हमने जो पिछले दो क्लास में 2020 का बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे। तो आपको बताए थे कि किसी भी सेक्शन में फिजिक्स जो पूछता है आपको 1 से लेके 30 तक, फिर 31 से लेके 60 तक क्या पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, और 61 से लेके 90 तक क्या पूछता है, मैथ पूछता है बिहार इंट्रेंस टेस्ट में, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट में। तो 61 से लेके 90 तक होता है, तो 61 से लेके 81 तक, 61 से लेके 81 तक ने हमने दो लेक्चर में ये टोटल 21 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब बचा है 9 क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं। ठीक, ये बिहार इंट्रेंस टेस्ट पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का आपको 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको जरा देखते हैं। आपको 21 से 61 से लेके 81 तक करवा देते। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14 इजकल टू 0। इसका मान लेते हैं रूट्स। क्या मूल दिया हुआ है, मूल क्या है आपके पास, मूल देखो दिया हुआ है। मूल मतलब होता है रूट्स। रूट्स क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो रूट्स है उसका रेशियो दिया है, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बाय बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, यहां देखो 7/6। कोई दिक्कत? तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा आपको 7 बीटा अपॉन कितना 6। इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको पास रूट्स पता हो तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है के, तो माइनस माइनस प्लस के अपॉन ए कितना दिया हुआ है 3। तो यहां से आपको एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी पता है आपको कितना 14/3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब नेक्स्ट अब चलते हैं, आप लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपको इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, अल्फा। अल्फा की वैल्यू आप यहां से पुट कर दो, कितना हो जाएगा 7 बीटा बाई 6 प्लस बीटा इजकल टू कितना के अपॉन 3। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये बात पता है तो कितना होगा, इसका एलसीएम ले लो, कुछ नहीं डिवाइड में कितना होता है 1, तो इसका एलसीएम लेते हैं 6, तो कितना होगा 6 बीटा प्लस 7 बीटा कितना होगा 13 बीटा। 13 बीटा अपॉन 6 इजकल टू कितना के अपॉन 3। तो 3 2 जा 6, यानी यहां से के का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 बीटा। अगर आपके पास बीटा का वैल्यू आ जाए तो इसमें पुट कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा कितना है, इक्वेशन सेकेंड से अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई एन 14/3 है। तो अल्फा तो आपको पता है कितना 7 बीटा अपॉन 6 इंटू बीटा इजकल टू कितना 14/3। अच्छा 3 दूना 6, देखो 2 और 7 दूना 14, 2। यहां से क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर इजकल टू कितना 4, यानी बीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत? अगर बीटा की वैल्यू 2 हो गया तो यहां से देखो इस वैल्यू से के इजकल टू क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 2 है। अच्छा ये 2 छूट गया क्या, 2 के इक्वल टू हो जाएगा 13/2 है, सॉरी ये 2 छूट रहा था, देखो ये 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी है 13/2 इंटू 2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी के की वैल्यू कितना हुआ 13। आंसर देखो के की वैल्यू कितना होनी चाहिए 13, आप एक बार देख लेना के की ऑप्शन क्या है 13, आंसर नंबर सी। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपको एपी का क्वेश्चन है, बहुत एपी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसका आंसर भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा देते हैं आता कहां से। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बजेगा नहीं। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एमुआ पद, एमुआ मतलब टीएम की बात कर रहा है, टीएम मान लो ए और डी क्या है कॉमन सेम है, किसी भी एपी सेम एपी में फर्स्ट टर्म क्या है ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। तो एमुआ पद क्या होता है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और उस अच्छा इसको दिया हुआ है वैल्यू, इसका दिया हुआ है देखो कितना, इसकी वैल्यू क्या है 1/n है। एमुआ पद क्या है 1/n, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इक्वेशन फर्स्ट। अब एंड क्या दिया हुआ है, ये 83 नंबर क्वेश्चन है। एम कह रहा है कि एनुआ पद यानी टी एन इजकल टू क्या दिया हुआ फर्स्ट टर्म, तो यही रहेगा कॉमन डिफरेंस यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये दिया हुआ कितना है 1/m। इक्वेशन सेकेंड मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर दो सब, उसका क्या हो जाएगा आपको डी निकल जाएगा। तो मान लो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, कोई दिक्कत है? तो देखो
फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। तो मान लो सेकेंड करते ये वो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन। देखो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा, 1/n माइनस 1/m। यहां से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो d इंटू एम माइनस एन इक्वल टू, यहां से एलसीएम लो, देखो कितना हो जाएगा, m इंटू एन, तो m माइनस एन कैंसिल, एंड d की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/m इंटू एन। ये आपको वैल्यू हो गया। अगर ये आपके पास वैल्यू आ गया तो इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अगर d आपके पास आ गया, अगर आपके पास d आ गया तो आप क्या निकालोगे, a निकालोगे इक्वेशन फर्स्ट से चाहे सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट से मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट किसी से निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास दिया हुआ 1/n इजकल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू आपको पता है कि d की वैल्यू कितना है, पता देखो d की वैल्यू कितना है, 1/n और माइनस, अच्छा इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 1/mn। तो इसको माइनस ले तो क्या हो जाएगा, a इजकल टू हो जाएगा आपके पास 1/n माइनस m माइनस 1 अपॉन m इंटू एन। इसका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम m इंटू एन, ये हो जाएगा m माइनस m प्लस 1, तो m से m कैंसिल हो गया, यानी a की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से a की वैल्यू मिल गई 1/n। ठीक, और a की वैल्यू m/n है और d की वैल्यू सेम है, तो आपको पता होना चाहिए। हमें क्वेश्चन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि m और nवां पद, m इंटू nवां पद निकालो, यानी tmn निकालने के लिए बोल रहा है। तो tmn निकालने के लिए मतलब tmn, अब क्या होगा, अब tmn इसका मतलब a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, देखो 1/mn। a की वैल्यू पता है आपको कितना, अच्छा d पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। d आपके पास a भी पता है और d भी पता है, तो a की वैल्यू कितना है, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू m/nn। इसका एलसीएम कितना होगा, m इंटू एन, 1 प्लस mn माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यानी t mn इजकल टू कितना, mn अपॉन mn कैंसिल हो गया, कितना होगा, t mn इजकल टू कितना हो गया, 1। ये ऑप्शन हो गया आपके पास 1। कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो। tmn की वैल्यू कितनी होगी, tmn की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। बी आंसर है इसका, कोई दिक्कत। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो हमें क्वेश्चन थोड़ा नीचे ले जाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर करो। कह रहा है कि यदि उत्तल बहुभुज, यानी किसी भी बहुभुज मतलब पॉलीगॉन के आंतरिक कोण का माप समांतर श्रेणी में है, यदि उसका न्यूनतम कोण यानी a कितना दिया हुआ 100 डिग्री और अधिकतम कोण यानी tn कितना दिया हुआ है 140, अधिकतम यही ना होता है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। आपको पता होना चाहिए SN क्या हो जाएगा, SN क्या होगा, n/2 AP में है, ये कह रहा है AP में है, मतलब समांतर श्रेणी मतलब AP में है, तो n/2 2a प्लस, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस tn, आपको पता होना चाहिए। यानी SN की वैल्यू, अच्छा किसी भी बहुभुज में सम ऑफ द कोण होता है, आपको क्या होना चाहिए, SN जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगॉन में अगर n की वैल्यू 3 लोगे तो 3-2 3 क्या होता है, किसी भी बहुभुज में अगर साइड 3 होता है ट्रायंगल कहलाता है, तो 3-2 कितना 1, किसी भी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह आपको ये ट्रायंगल है, ठीक, यानी ये n इक्वल टू क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू n/2 a प्लस कितना a प्लस tn कितना हुआ 240 इंटू 240, तो 240 कितना हुआ 120 हो जाएगा ना,
और 180 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, एन 180 एन 180 एन माइनस 360 इजकल टू 120 एन। एन को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 60 एन, 180 में से 120 गया 60 एन इजकल टू कितना 360, तो 6 6 36, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन इजकल टू 6। कितना साइड है, 6 साइड है। उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 100 और लास्ट टर्म क्या है 140 होगा, तो कितने साइड होगा इसमें 6। कहां गया, इसमें आंसर ए 6 साइड होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन जा देखो, 85 नंबर 85 कह रहा कि किसी एक समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, समांतर चतुर्भुज इसी को बोलते हैं ना, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत, किसी समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मान लो ये है, इसका मध्य बिंदु कि क्रमागत जोड़ने पे, क्रमागत मान लो ये मध्य बिंदु हो गया और ये भी मध्य बिंदु हो गया और ये भी मध्य बिंदु हो गया, इसको जोड़ो क्या होगा, ये भी क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो जोड़ने पर चित्र बनता है कौन सा, समांतर चतुर्भुज, डी होगा, ये भी समांतर चतुर्भुज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 86 क्या कर रहा है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा, मिला दो ए और बी को, ए बी क्या है, ये ए दिया हुआ है कितना आपको -2,3 और बी कितना दिया हुआ है 6,7। ए और बी को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा पी, पी मिला रहा है किसके 4,6 से, तो इसके अनुपात किस में बांटता है, इसको मान लो m, इसको मान लो n, कोई दिक्कत, m और n आपको पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला p x, y, अच्छा x, y का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसको क्या मान ले x1, y1, ये हो गया आपको x2, y2 और ये हो गया x, y। तो किसी भी लाइन में सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला पी एक्स कॉमा वाई होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपको पता होना चाहिए। तो पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स कॉमा वाई कितना दिया हुआ है देखो 4,6 इजकल टू m कितना दिया हुआ निकालना, mx2 कितना हुआ 6 यानी 6m प्लस n कितना दिया हुआ n और y x1 कितना है -2 यानी आपको हो जाएगा ये -2n अपॉन m प्लस n कॉमा m। अच्छा किसी एक को कैलकुलेट कर लोगे तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, किसी एक को कैलकुलेट करोगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा, किसी एक को कैलकुलेट, तो इसी को इक्वेट कर लेते किससे, इससे किससे 6m - 2n अपॉन m प्लस n इजकल टू कितना हो जाएगा 4, ये है ना, इक्वेट कर लोगे, कंपेयर कर लो, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही से काम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6m - 2n इजकल टू कितना 4m प्लस 4n, m को इधर ले जाओ तो कितना हुआ 6 और 6 में से 4 गया तो कितना हुआ 2m और इसको इधर ले तो कितना होगा 2 को तो 6 4 और 2 6n, कोई दिक्कत। तो m अपॉन m अपॉन n, ये n डिवाइड में लो तो क्या हो जाएगा 6/2, यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 3 6 3:2, आंसर नहीं आ रहा है क्या 6 4 2 6 6, इसको देख, अच्छा सॉरी ये प्लस होगा, हमें भी लगा कि गलत कुछ हो रहा है, ये प्लस होगा, देखो गलती, एक छोटा सा गलती आपको ध्यान नहीं दिए, 6 में से 4 गया था 2 और ये गया था कितना 2m होगा ना, अच्छा 6m प्लस 2n अपॉन m प्लस 1 6m, अच्छा सॉरी माइनस ही सही था, माइनस ही सही था -2m, देखो यहाँ पे चूंकि माइनस है ना, तो mx2 तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n, तो ये हो गया, तो ये सही है ना 6m प्लस इक्वल टू 4,6 दिया हुआ, सवाल में देख लेते एक बार फिर से ताकि परेशानी नहीं हो, सवाल यही है ना -2,3 6,7 और 4,6 ये आना चाहिए, आंसर देख लेते हैं। अच्छा ये ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी, एक बार देख ली तो ठीक है, 3 2 6 यानी 3:1, यानी m/n कितना 3:1 आना चाहिए, देख लो तो आंसर ऑप्शन है, हमें दिख रहा था इसलिए हम देख लिए 3:1, क्या आंसर है 86 का सी 3:1 86 का सी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये।
86 का सी, ये सेक्शन फार्मूला से था जो आप जानते हैं। अब देखो 87 थोड़ा आसान है, 87 बहुत आसान है। 87 कह रहा है कि यदि, हाँ 87 ये कह रहा है यदि एक पासे को लुढ़काया जाए तो सिंपल स्पेस क्या होता है, एस इजकल टू क्या होता है 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6। पासे मतलब क्या होता है, लूडो खेलने वाला डाइस जिसको बोलते हैं। एक पासे को लुढ़काया जाए तो एन एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6। इवेंट क्या कह रहा है, इवेंट क्या कह रहा है, आपको क्या होना चाहिए, सम आना चाहिए। तो सम क्या हो सकता है, मान लो ये इवेंट है तो सम क्या हो सकता है 2, 4, 6, यानी एन ए कितना हो गया, एन इजकल हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होता है एन ए अपॉन एन एस है, यानी एन ए कितना है 3 अपॉन एन एस 6, यानी 1/2। कौन सा ऑप्शन है देख लो, 3 2 6, 1/2 ऑप्शन है, बिल्कुल 1/2 आंसर है डी। कितना आसान क्वेश्चन है। अब 88 पे क्वेश्चन चलते हैं। एट्टी 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, 88 पे, 88 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, 88 कह रहा है कि यदि cos थीटा अपॉन ए इजकल टू साइन थीटा अपॉन बी दिया हुआ है तो इसको के मान लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेट। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू बी इंटू के, और cos थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा a इंटू के। इस वैल्यू का हम यूज कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इसका मान बताओ, a अपॉन सेक 2 थीटा प्लस b अपॉन कॉसेक 2 थीटा। ऐसा करो ना, a इंटू सेक को क्या लेगा cos 2 थीटा लिख सकते हो, और प्लस b इंटू साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो a की वैल्यू पता है कितना, अच्छा a की वैल्यू a को बाद में कर यूज कर लेंगे। a इंटू कितना देखो, cos थीटा फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है आपको याद होना चाहिए। ठीक, और प्लस b का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत, a ठीक, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है देखो, cos कितना है a स्क्वायर के स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2b, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है b इंटू के, और cos थीटा का a इंटू के। कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू पूछ रहा था ना। ठीक, इसी की वैल्यू पूछ रहा था, जरा देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा अरेंज नहीं हो रहा है सवाल, जरा देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपको यहां से देख लो क्या दिख रहा है, हमें इसी की वैल्यू चाहिए था ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा, इसी की वैल्यू पूछ रहा था। तो यहां से आपको गौर करो, ऑप्शन में क्या है a b c ए करके है, आप गौर करो। देखो ये क्या हो जाएगा आपको, a क्यू के स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपको प्लस 2b स्क्वायर के स्क्वायर a, बी स्क्वायर के स्क्वायर ए। देखो ये कितना कट जाएगा, थोड़ा ये सवाल पेज अरेंज नहीं हो रहा है इसलिए हमको इधर करना पड़ा। देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपको सेम दिख रहा है 2b स्क्वायर के स्क्वायर ए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जरा देखो ए क्यू के स्क्वायर माइनस, ये माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस कितना बी स्क्वायर के स्क्वायर ए। यहां से क्या दिख रहा है के स्क्वायर ए कॉमन दिख रहा है, के स्क्वायर इसमें भी है के स्क्वायर इसमें भी है, और यहां से क्या दिख रहा है देखो के स्क्वायर और ए निकाले तो क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, प्लस यहां से क्या दिखेगा बी स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर निकाल चुके हैं। अच्छा के की वैल्यू आपको यहां से क्या मिलेगा, आपको
मान लेते कुछ कोई भी वैल्यू ले लेना, के की वैल्यू cos थीटा चाहे sin थीटा। यहां से देखो के की वैल्यू, यहां से देखो क्या लिख लोगे, अच्छा के इंटू ए, के की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हो, जरा देखो के की वैल्यू के स्क्वायर ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसको। के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, मान लो cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना ए स्क्वायर इंटू ए, के स्क्वायर की वैल्यू ले ली, किसी एक को ले लिए। यहां से देखो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, आप गौर करो, ये है आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मान लो यहां पे अगर ए निकाल लिए और के स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो 1 दे देगा आपको। अच्छा इसमें ऑप्शन ए बी सी ही है, नहीं इसमें आपको ऑप्शन ए बी सी है, जरा देख लो थोड़ा, ए बी सी ही है। तो यहां से आपको मिल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल होगा, cos थीटा का वैल्यू आ रहा है, ठीक। यानी ए बी सी में ऑप्शन दिख रहा था के स्क्वायर। अच्छा इसको एक थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते, थोड़ा ठीक लग रहेगा आपको, जरा देख लेते इसको, जरा गौर करो। यहां से क्या निकाले हैं, ए निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ठीक लग रहा है। देखो ए इंटू के स्क्वायर, यहां से लिखो फॉर्मूला, के स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, ए इंटू 1 इज टू कितना ए, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा ए। ऑप्शन में ए दिख रहा है, बिल्कुल ए यहां पे दिख रहा है। 89 और 90 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से 28 बना दिए हैं, और इस टाइप सवाल, इस टाइप का जो सवाल है हम अपने क्लास में, जो मेरा लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कृष्णा एडू मंत्रा के प्ले लिस्ट पे आपको ये अलजेब्रिक फार्मूला में पढ़ाए हुए हैं, ठीक। तो इस सवाल को आप वहां पे देख सकते हैं, सेम टाइप का सवाल करवाएं, ठीक। और 90 नंबर देख लीजिएगा एक बार, चूंकि ये सर्कल का सवाल है तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो चूंकि 28 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं, और बाकी क्वेश्चन आप नेक्स्ट मतलब 2019 2018 का सभी सवाल लेके हम लोग आने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।